हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। तो चलिए आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के बारे में हम लोग इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। एंड देखिए दोस्तों, 3 स्टॉक्स में बेसिकली हो क्या रहा है, बड़े प्लेयर्स करना क्या चाह रहे हैं इन 3 स्टॉक्स में, वो गिराना चाह रहे हैं या फिर करंट लेवल से ही बाउंस बैक कराना चाह रहे हैं, इस चीज़ का एनालिसिस हम लोग करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिटेल्ड वे में हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब देखिए दोस्तों, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि व्हाट एक्चुअली बिग प्लेयर्स आर करेंटली थिंकिंग ऑफ दीज पर्टिकुलर स्टॉक्स, तो ये चीज़ कैसे हमें पता चलेगा वो चीज़ मैं टेक्निकल एनालिसिस के जरिए आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, मगर एक क्विक ओवरव्यू इनके कुछ की रेशियोज एंड की फंडामेंटल्स का भी करना ज़रूरी है। तो KPIT टेक करेंटली देखा जाए तो 1114 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इन्वेस्टर के सेक्शन पे आप देखोगे तो ठीक है, कोई वैसा बड़ा रेड फ्लैग तो कुछ नहीं दिख रहा है। शेयर होल्डिंग काफ़ी स्ट्रांग बना हुआ है। पी रेशियो पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये भी ठीक है, ऐसा नहीं है कि स्टॉक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में थोड़ा सा डिप हुआ है इनके अर्निंग्स में, मगर स्टिल बाकी के IT कंपनीज के मुकाबले इन्होंने अच्छा ही प्रदर्शन किया है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट ग्रोथ। अब यहाँ पे KPIT में ऐसा फंडामेंटल वाइज कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है। और अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में है केन्स टेक्नोलॉजी। देखिए, मैं सारे स्टॉक्स का एक बार में ही फंडामेंटल बता दे रहा हूँ, उसके बाद फिर टेक्निकल बता दूंगा। ठीक है, केन्स टेक्नोलॉजी को देखोगे तो ये भी करेंटली 3379 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 4.2% का डाउनफॉल हुआ एंड कई लोग दोस्तों इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं, कई लोगों ने इसको टॉप लेवल पे भी खरीद रखा है। वाई? ये सिंपल है दोस्तों, जो स्टॉक एक तरफा भागता है कहीं ना कहीं हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, पेशेंस खो देते हैं एंड भागते हुए स्टॉक में हम लोग बाइंग कर लेते हैं। बहुत बार प्रॉफिट भी होता है इसमें ऐसे में लोगों को, मगर देखिए दोस्तों, जब करेक्शन हो जाएगा ना तो बड़े बड़े लॉसेस का भी सामना करना पड़ जाता है या फिर अननेसेसरली हम लोग को होल्ड करना पड़ जाएगा लंबे समय तक। बस हम लोग का ये कैपिटल वापस से रिकवर हो जाए उसके लिए सिर्फ हम लोग को होल्ड करना पड़ जाएगा, प्रॉफिट तो दूर की बात है। अब इसके प्राइस चार्ट को आप देखो किस हिसाब से ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री में ऊपर मूव कर रहा था एंड अभी आप देखोगे तो अपने पीक लेवल से अच्छा खासा नीचे गिर चुका है। अप्रॉक्स देखा जाए तो 50 से 60% तक का करेक्शन हो चुका है। टेक्निकल पार्ट में मैं आपको बताऊंगा, मगर इस स्टॉक में भी कुछ वैसा मेजर फंडामेंटल इशू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्राइस ये करेक्शन हो रहा है। मगर प्राइस करेक्शन होगा भी तो किसी सर्टेन लेवल तक होगा ना, ऐसा नहीं ना है कि गिरते गिरते ये जीरो के भाव पे चला जाएगा, वैसा तो होगा नहीं। तो कहाँ तक गिर सकता है, कहाँ पे बाइंग करना सही रहेगा, क्या आगे का प्रक्रिया होना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले लास्टली एक स्टॉक को मैं कवर कर देता हूँ, CDSL। बेसिकली इन तीनों स्टॉक्स का ही मैं इन डेप्थ अभी प्राइस बिहेवियर आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, CDSL करेंटली 1326 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। 2.2% का डाउनफॉल प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में हुआ। इन्वेस्टर के सेक्शन पे ध्यान दोगे तो पब्लिक का जो शेयर होल्डिंग है ना वो स्लाइटली बढ़ रहा है। तो ये एक छोटा सा रेड फ्लैग है, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, मगर हाँ शॉर्ट टर्म में इसको थोड़ा तो नेगेटिव कंसीडर करेंगे ही हम लोग। जो डेटा हम लोग का यहाँ पे दिख रहा है उससे क्या पता चल रहा है कि बड़े प्लेयर से ज़्यादा यहाँ पे पब्लिक यानी रिटेल इन्वेस्टर्स की इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। ठीक है, एंड दूसरा चीज़, अगर आप इनके प्राइस चार्ट को देखोगे तो आपको क्या पता चल रहा है कि ये स्टॉक भी ठीक केन्स टेक्नोलॉजी के तरह ही अपने पीक लेवल से लगातार नीचे की ओर गिर रहा है। अब देखिए, तीनों स्टॉक्स फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है, यहाँ पे कोई वैसा रेड फ्लैग नहीं है जिसके भरोसे मैं इसको बेच दूं या फिर इसको मैं कंसीडर ना करूं क्वालिटी स्टॉक्स की कैटेगरी में। ठीक है, कंपनी सारी अच्छी हैं, मगर हर एक स्टॉक का समय होता है खरीदने का, समय होता है बेचने का। ऐसा तो नहीं है कि फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी का कोई स्टॉक आप पिक कर रहे हो तो आंख बंद करके उसको कभी भी खरीद लो, कभी भी बेच दो, आपको प्रॉफिट ही होगा, ऐसा तो नहीं होता है। अच्छे अच्छे स्टॉक्स को भी सही समय पर खरीदना पड़ता है और सही समय पर बेचना पड़ता है। तो पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में कौन सा था? KPIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। देखिए, हम लोग को थोड़ा सा न्यूट्रल रह के चलना है, हालांकि अभी तो बजट के चलते मार्केट जो है वो इवेंट ओरिएंटेड हो चुका है। ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा वैसे प्राइस एक्शंस काम करते नहीं है। बजट के 2-4 दिन बाद जब मार्केट सेटल होगा तब क्लियर कट पिक्चर पता चलेगा। मगर अभी के टाइम पे आपको क्या दिख रहा है? KPIT सिंपल चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टॉक में टॉप लेवल से सेलिंग हुआ। ठीक है, ऑब्वियसली किसी ने तो बेचा स्टॉक को, तभी नहीं ये नीचे गिरा।
मार्केट के बड़े प्लेयर्स ने स्टॉक को बेचा, हमारे बेचने खरीदने से तो स्टॉक गिरेगा नहीं। बिग प्लेयर्स आर कंटिन्यूसली सेलिंग फ्रॉम इट्स ऑल टाइम हाई। अब गिरने के बाद क्या हो रहा है, देखो हल्का से यहाँ पे बाइंग हो रहा है, फिर नीचे गिर जा रहा है, फिर यहाँ पे बाइंग हो रहा है, अगेन ये नीचे गिर जा रहा है। आप देख रहे हो ना, बाइंग उतना ज़्यादा सफिशिएंट नहीं हो रहा है सेलिंग के कंपैरिजन में, सेलिंग एग्रेसिव हो रहा है, जिसके चलते स्टॉक अपर लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। आप इनके बिहेवियर को समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, सारा चीज़ आपको यहाँ पे समझ में आने लगेगा। ये एक पर्टिकुलर लेवल है जहाँ पे बार बार बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, अगेन ये नीचे गिर रहा है, अगेन बायर्स एक्टिवेट हो रहे हैं। अब आप एक चीज़ समझिए कि ये एक लेवल हम लोगों को मिल गया कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर लेवल पे बार बार बाइंग एक्टिविटी हो रहा है। इट मीन्स बायर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं। अगर इन केस ये स्टॉक यहाँ से नीचे गिरने लग जाए, इसका मतलब क्या है कि बायर के पास उतना ताकत बचा नहीं, सेलर यहाँ पे हावी हो चुके हैं। तो जितने भी बायर्स यहाँ पे खरीद रहे थे इस उम्मीद से कि मैं स्टॉक को ऊपर पुश कर दूंगा, ये अब नीचे नहीं गिरेगा, अब ये सारे बायर्स क्या करेंगे, भागने लग जाएंगे। अब ये बायर्स भागेंगे तो ऑब्वियसली स्टॉक में फिर अच्छा खासा सेल ऑफ देखने को मिलेगा। इसीलिए सपोर्ट टूटने के बाद स्टॉक में बड़ा करेक्शन होता है या फिर एग्रेसिव पैनिक सेल ऑफ होता है। ये इंपॉर्टेंट लेवल को आप नोट करके चलिए। इस इंपॉर्टेंट लेवल पे ही करेंटली ये KPIT टेक का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग को सिंपली यहाँ पे पेशेंस के साथ होल्ड करके वेट एंड वॉच करना है, जल्दबाजी नहीं करना है। मौका अनेक मिलता है खरीदारी करने का, ऐसा मत समझना कि एक बार बाइंग हो गया तो ये मौका नहीं मिलने वाला, मौका मिलेगा। इसीलिए आपको जल्दबाजी नहीं करना। अभी क्रूशियल सपोर्ट पे KPIT ट्रेड कर रहा है। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में केन्स टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, परफेक्ट सिनेरियो क्रिएट, और आप देख रहे हो ना किस हिसाब से ये एक तरफा ऊपर भाग रहा था। अब एक तरफा ऊपर भागने के बाद अभी यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, मैं आपको बताया हूँ प्रीवियस चैनल में भी कि स्टॉक जब ऊपर जाता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो जाता है, तो सिंगल करेक्शन नहीं होता है, वो समय बिताने के बाद ही नीचे गिरता है। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ से एक बड़ा करेक्शन हुआ, आप देख रहे हो ना, मतलब 1 या 2 महीने के अंदर स्टॉक का जो भाव था आधा हो गया, मतलब यहाँ से 50% का करेक्शन हो गया। ठीक है, इतना बाइंग के बाद क्या ये खड़े खड़े नीचे गिरेगा? नहीं गिरेगा। ये पॉइंट आप नोट कर लीजिए अपने डायरी में कि कोई स्टॉक अगर कंटिन्यूअस बाइंग हो रहा है तो सिंगल कैंडल स्टिक के बाद कंटिन्यूअस सेल ऑफ नहीं होने वाला है। ऐसा मत समझो कि कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है, अचानक से एक दिन बाइंग हुआ, उसके बाद अगले दिन से कंटिन्यूअस ऊपर ही चलता चला गया, या फिर कोई स्टॉक बहुत अच्छी तरीके से ऊपर जा रहा है, एक दिन सेल ऑफ हुआ, उसके बाद कंटिन्यूअस वो नीचे ही गिरता चला गया। ऐसा नहीं होता है। ये 100 में 1 या 2 केसेस आपको मिलेंगे। आपको मेजॉरिटी केसेस के हिसाब से एनालिसिस करना है। यहाँ पे शार्प सेल ऑफ हुआ, उसके बाद जब बाइंग स्टार्ट हुआ, लोगों को लगने लगा कि नहीं हो गया, अब यही था गिरावट, अब ये नहीं और गिरने वाला। कई लोगों ने यहाँ बाइंग किया होगा, कई लोगों ने यहाँ बाइंग किया होगा। एट द एंड क्या हुआ, आप क्या देख रहे हो, एट द एंड स्टॉक अपने प्रीवियस सेल ऑफ वाले लेवल के पास जैसे ही जाता है, अगेन सेल ऑफ होता है, एंड पिछले बार से और ज़्यादा बड़ा सेल ऑफ होता है। आप समझ रहे हो ना, इस तरीके से कोई स्टॉक का साइकिल नहीं है कि बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, नीचे गिरेगा, इंस्टेंट ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर इंस्टेंट ऊपर चला जाएगा। इस तरीके से ह्यूज वोलेटिलिटी किसी स्टॉक्स में नहीं रहते हैं। हमेशा स्टॉक्स के 3 साइकिल होते हैं, अप मूव, डाउन मूव एंड तीसरा साइडवेज। ये भी आप ध्यान देके चलिए, ये तीनों पैटर्न क्रिएट होता है, साइकिल चलता है ये स्टॉक्स के मूवमेंट में। अगर कोई स्टॉक ऊपर जा रहा है तो वो साइडवेज भी होगा, वो नीचे भी गिरेगा। अब यहाँ पे ये ऊपर गया, नीचे गिर गया, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अभी डायरेक्ट फिर ऊपर ही चला जाएगा? साइडवेज भी होता है। आप स्टॉक्स का प्रीवियस चार्ट एनालिसिस कीजिए, आपके पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। अभी देखिए ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट तो टूट गया, अब अगला ये सपोर्ट लेवल है। अब देखते हैं कि उस सपोर्ट लेवल पे क्या होता है। ध्यान रखिए, जिस हिसाब से करेक्शन हुआ है, स्टार्टिंग मैंने क्या बताया, इतना बड़ा करेक्शन हुआ है, एक दिन अचानक से बाइंग हो जाएगा। आप ये मत सोच लेना स्टॉक बुलिश हो गया अब ये 90 डिग्री मूव करेगा, नहीं, वो ट्रैप होता है। एक दिन के बाइंग में कुछ नहीं पता चलता है। जिस हिसाब से करेक्शन हुआ है, यहाँ पे प्रॉपर कंसोलिडेशन एटलीस्ट 2 से 3 महीने का जरूरी है इस इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, तभी जाके हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे हाँ भाई इनफ बायर्स आ चुके हैं, तो अब फाइनली शायद से स्टॉक यहाँ से रिकवर कर सकता है, नहीं तो नहीं, बैठे रह जाएंगे। मैं अपना एनालिसिस पार्ट आपको शेयर कर रहा हूँ, आपके पॉइंट्स, आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो सकता है, डिफर हो सकता है। ठीक है, CDSL में अगर देखा जाए तो ये भी धीरे धीरे करके अपने पीक लेवल से पहले ही रिवर्स करने लग गया है। ठीक है, ये हमारा बन गया इंपॉर्टेंट सपोर्ट। यहाँ पे ठीक केन्स की तरह ही मैं यहाँ पे बायस्ड बिल्कुल नहीं रहने वाला हूँ, एकदम न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू रहेगा। यहाँ पे अगर कुछ बुलिश एक्टिविटी, रिवर्सल एक्टिविटी दिखा तो ही मैं इंटरेस्टेड रहूँगा बाइंग करने के लिए। एंड बुलिश एक्टिविटी किसे कहते हैं?
या तो प्रॉपर साइडवेज हो जाए या फिर बड़े टाइम फ्रेम में रिवर्सल चार्ट पैटर्न्स क्रिएट हों। ठीक है, मिलता हूं अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।